नीलू जी, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। नीलू जी, जैसे हम बात करते हैं टेलीविजन की और अभी शूटिंग शुरू हो गई, कहीं डर था मन में कि आप फिर से शूटिंग शुरू कर रहे हैं तो इतना पैंडेमिक का बाहर इतना माहौल है, अभी भी कोरोना वायरस का हर जगह खतरा बना हुआ है, तो 5 महीने तो हम घर में बंद रह गए, हम किसी से मिले नहीं, लेकिन अब जब काम करेंगे तो लोगों से मिलना जुलना होगा सेट्स पे, तो वो डर था, अपने आप को तैयार करने में वक्त लगा जरा कि बाहर जाके काम करना होगा? यस, मुझे डर तो था, बहुत ज्यादा था, बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं, वो अभी तक घर पर ही है और मेरा बेटा जो है वो मुझे ड्रॉप करने आता है। मैंने अभी तक ड्राइवर को भी नहीं अलाउ किया है, क्योंकि बिकॉज उस गाड़ी के अंदर वो बैठे, फिर उसके बाद मेरा बेटा भी अगर वो कार ड्राइव करता है तो हम कितनी बार सैनिटाइज कर पाएंगे, कहीं ना कहीं चूक तो होगी। ये कहना नामुमकिन है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ये चूक नहीं होगी, मिस्टेक्स होती है, हर इंसान से होती है। तो मेरा बेटा मॉर्निंग में उठता है, मुझे ड्रॉप करता है और प्रोडक्शन ने काफी सिक्योर रखा है, दंगल चैनल ने काफी कोशिश की है कि बहुत ज्यादा ऐसे सीन्स ना हो कि हम मतलब डिस्टेंस खो बैठे। एक आध बार हो कि भाई चलो जरूरत है, बाकी वो डिस्टेंस को मेंटेन किया, ऐसे ही कुछ सीन प्लान आउट किए हुए हैं, शूटिंग्स हो रही है, तो डर तो है, बट साथ साथ में एक चीज है, मैं शायद बोलूंगी बेटा कि काफी लोगों की दुआएं चल रही है शायद हमारे साथ में, जो पर डे पर आर्टिस्ट थे, जिनके घर बंद थे, जिनको काम नहीं था, वो हमें देख के इतने खुश हो रहे कि मैम आपने हाँ बोला, एक शो स्टार्ट हो रहा है, आज हमारा घर चल रहा है। वो लोग उस सेट पर रहने को भी तैयार है, सिर्फ इसलिए उनके पीछे उनकी जो 5 लोग हैं उनको खाना मिलेगा, उनको टेंशन फ्री होंगे, उनकी बच्चों की लाइफ सिक्योर होगी। तो आई थिंक कई दुआएं भी साथ में है, पॉजिटिव वाइब्स भी साथ में है, जो हमें हिम्मत दे रहे हैं और अभी तक हम शूट कर पा रहे हैं, और हम क्रॉस द फिंगर्स करते हैं कि ऐसी ही दुआएं, ऐसे ही आशीर्वाद, ऐसे ही प्रार्थना रहे इस शो के लिए भी, और हम क्या हमारी पूरी टीम काम करे और किसी को कोई तकलीफ ना हो। बस आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज प्रे फॉर ऑल द पीपल। हम निकले हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम अगर घर में भी रहेंगे आराम से खा सकते हैं, इतना ऊपर वाले ने दिया है हमें। लेकिन जब मेरे पास उनके फोन्स आते थे कि मैम हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि बेटा कहीं नहीं, दुआएं हैं, निकलते हैं, देखते हैं, हम सफर में सफर लेके चलते हैं। उन लोगों का घर, मतलब एक बार क्या होता है, देखो हाथ फैलाना इतना आसान नहीं है बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों के अंदर थोड़ी सी एक वो बात होती कि कैसे मांगे, अपनी मेहनत का 100 रुपया उनको अच्छा लगता है। तो आई थिंक ये जो यूनिट चल रही है, जितने लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक ये ब्लेसिंग्स ही है उनकी, सबकी। आपने कहा कि कहीं ना कहीं अब आपने इतना बना लिया है कि अगर आप थोड़ा वक्त और घर पे रहते तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीलू जी, एंड ऑफ द डे एक फैमिली को चलाने के लिए स्पेशली एक एक्टर इतना इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी एक लाइफस्टाइल जीता है जो नॉर्मल लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ी अलग रहती है, उनके डेली एक्सपेंसेस अलग होते हैं। जब लॉकडाउन का वक्त था, 5 महीने कोई काम नहीं था, काम होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही थी, वो पीरियड आपके लिए कितना मुश्किल रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात है, जैसे आपने इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनका फ्यूचर भी देखना है, उनके बारे में भी सोचना है। तो एज एन एक्टर कोई अंदर इनसिक्योरिटी थी कि व्हाट इफ अगर काम अगर नहीं शुरू हुआ, आगे कैसे लाइफ बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्लान होंगे, खर्चे कैसे निकलेंगे? यस, आई एग्री विथ यू। हम भी अगर 4-5 मंथ्स तक और काम नहीं करते तो ठीक है, चलो हम बेयर अप कर लेते, बट आफ्टर दैट EMIs जो है, जो इन्वेस्टमेंट्स हमने कर रखे हैं, और बच्चों की स्टडीज के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमें निकलना ही पड़ता जी, और हमें आगे जाना ही पड़ता, क्योंकि आपने जो भी किया, आपने इन्वेस्ट किया, कहीं ना कहीं कुछ आपने लिया, बच्चों के लिए लिया, किसी के लिए लिया, तो वो सारी चीजें तकलीफदायक तो थी। ठीक है, ये स्टेप हम बर्दाश्त कर गए, हमारे कुछ लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन आगे जाके एक कलाकार को निकलना ही पड़ता है। मैं एक ही चीज कहूंगी, कलाकार वो होता है कि जीता भी है, मरता भी है, हंसता भी है, रोता भी है, पर अपनी तकलीफ कभी लोगों तक नहीं पहुंचाता।
उसकी जो चीजें हैं वो उसकी किरदार में नजर आती है कि वो क्या है, व्हाट इज दैट एंड व्हाट ही वांट्स टू पोर्ट्रे, दैट इज कला। राइट। तो जब सब लोग जूझ रहे थे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से, क्राइसिस से, उस वक्त आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा, किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखा? मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब मैं सुनती थी, और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तो हूँ नहीं कि कोई इंसान रोए और मैं उसको बोलूँ कि नहीं मुझे कोई फील नहीं हुआ, मेरे दिल को नहीं छुई बात, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत हुआ, मैं बहुत स्ट्रेस में भी जाती थी और मैं कई बार बैठ जाती थी अकेले भी, कि भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मैं मानती हूँ तुमने ये चीज की है, हमें जागने के लिए कि हमने जो भी किया गलत अभी भी संभल जाए, अभी भी माफी मांग ले, तो मैं मानती हूँ। पर इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं मुश्किलों में आ चुके हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे कोई समझ लीजिए कोई हाथ गाड़ी चला रहा है बेचारा, वो कहाँ जाएगा, उसका तो झोपड़ा है, वो क्या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, वो कहाँ से मास्क लाएगा, वो कहाँ से स्टीम लेगा, गर्म पानी कहाँ से करेगा, इतने पैसे ही नहीं है खाने के, वो लकड़ी कहाँ से लाएगा, कोयला कहाँ से लाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें थी, बट मैं हमेशा प्रार्थना करती थी और मेरे से जो बनता था, मैं हमारे ग्रुप में हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे कि इनके घर पहुंचा दो, इनके घर ये पैसे पहुंचा दीजिए। बट हमने कभी किसी के नाम को नहीं लिया या कोई डिपार्टमेंट को नहीं लिया कि हमने इसको हेल्प की या हमने उसको हेल्प की। ये हेल्प हमने नहीं की, ये हमें शायद भगवान ने कहा था कि आपको ये करना है और ये उनका आदेश था। और भगवान डायरेक्टर है, हम तो आर्टिस्ट हैं, तो डायरेक्टर का हुक्म तो मानना था, तो हमने वो हुक्म माना। और मैं अपने बच्चों को देख के पॉजिटिव होती थी कि मुझे जीना है और इनके लिए जीना है। और अभी जब शूटिंग शुरू हुआ है तो काफी सारे न्यू गाइडलाइंस आ गए हैं जिसके तहत काम हो रहा है, चाहे वो मेकअप को लेकर हो, चाहे वो सेट्स पे कम लोग हों, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग। वो कितना चैलेंजिंग रहता है काम करना कि अपना मेकअप भी खुद करना है, कम लोग हैं, अगर मेकअप कर भी रहे हैं तो पीपी किट में हैं, आप लोगों को कंटिन्यूअसली मास्क पहन के रखना है, जब शॉट होता है तो आप अपने मास्क उतारते हैं। तो ये चैलेंज के साथ काम करना कितना डिफिकल्ट या इजी हो रहा है आपके लिए? नहीं, इजी तो नहीं है, चैलेंजिंग ही है, डिफिकल्ट भी है। बट मैंने कहा ना कि वो जो उनके चेहरों पे जब मुस्कुराहट देखती हूँ ना, मेरे हेयर डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट और मेरे स्पॉट बॉयज जो मुझे मिल रहे हैं, जो दिया बाती में थे मेरे साथ में, वो सारे मिलते हैं और वो कहते हैं भाभो आपके लिए कर दूं भाभो। तो वो जो खुशी उनकी जो देखती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड चैलेंज तो देखो जिंदगी में आता ही है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही है, उस चैलेंज के साथ आगे बढ़ना भी है। और आई रियली थैंक्स टू माय गॉड कि उन्होंने मुझ में इतनी हिम्मत दी कि मैंने ये स्टेप लिया और आगे बढ़ी, और अभी तक काम चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। एंड आई थैंक्स टू दंगल चैनल ऑल्सो, उन्होंने बहुत प्रिकॉशंस लिए हमारे लिए, और शाशी सुमित प्रोडक्शन ने भी मतलब इतना ऑर्डर दिया है सभी को कि प्लीज कोई आर्टिस्ट आपस में ना बैठे, चेयर की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी वैसी रखी जाती है, एक राउंड द सर्कल हम बैठ करके दूर दूर रीडिंग करते हैं, मोबाइल्स पे हमें डायलॉग्स दिए जाते हैं, हमारे को स्क्रिप्ट नहीं दी जाती बिकॉज टच और ये सब रहेगा। रियली मैं बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे शो है मेरे हमसफर को जो 31 अगस्त को आने वाला है दंगल चैनल पर, मंडे टू फ्राइडे 7 PM, प्लीज इसको भी आप लोग उतना ही प्यार दे जैसे इससे पहले मेरे शोज को मिले हैं। लास्टली बिफोर रैपिंग अप मैं जानना चाहूंगी कि अभी ये जैसे न्यू गाइडलाइंस आए हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस, चैनल, एक्टर्स, हर कोई एक तरीके से साथ में आकर काम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक्टर्स को कई बार कहा जा रहा है कि वो पेमेंट काट लें, 30% का, 20% का, तो ये जो सब कुछ है, आपका कहना क्या है इसके बारे में और आप कितनी कंफर्टेबल हैं इसके लिए? नहीं, सभी से कहा गया था, हमसे भी कहा गया था। तो देखिए एक बात बोलूं, मजाक की है, आर्टिस्ट तो चाहता है कि उसको जितना ज्यादा से ज्यादा मिले, बट ये समय ऐसा था डियर कि इस समय में एक बार काम शुरू करना जरूरी था। तकदीर में अगर आपके पैसा लिखा है तो वो कहीं नहीं जाएगा।
मैं आई थी जब कुछ लेके नहीं आई थी राजस्थान से अपने, मुझे यही दिया, यही मिला, नाम, प्यार, इज्जत, पैसा। मैंने कभी कोई ब्रांड पहना ही नहीं था राजस्थान में। यहाँ आकर के एडिडास पहना, ज़ारा, नाइकी। मेरे बच्चे बोलते मम्मी सॉली पहनो, मम्मी ये पहनो। ओके बेटा, दे दिया भगवान ने, सब पहन लिया, सारे अरमान पूरे हो गए। तो आज काम करना है, उन लोगों के लिए काम करना है, अपने लिए भी काम करना है। दैट इज माय स्टेप। आपकी इस बात से मुझे और एक बात जाननी है। आप अपनी जब जर्नी देखती हैं नीलू जी, बहुत लोग जो हैं वो एक्टिंग का पैशन रखते हैं और सालों साल स्ट्रगल करते रहते हैं, उनको कभी मौका मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। आपकी जर्नी अगर देखी जाए तो आपने राजस्थान से आप जब हिंदी टेलीविजन में आई, आपके पहले शो से ही क्लिक हुई और आज आप घर घर में आपको प्यार किया जाता है, जब घरेलू नाम बन चुकी हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में क्या कहेंगी? मैं एक ही चीज कहूंगी कि मेरी जर्नी में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी, उन सबका बहुत हाथ है, और शादी के बाद मेरे पति और मेरे बच्चों का बहुत हाथ है। क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी मेरे साथ साथ हर जगह जाती थी शूटिंग्स पर। रात को 3-3 बजे तक अगर मैं शूट करती थी, मेरी माँ राजस्थान की उस ठंड में ऐसे ओढ़ कर बैठती थी कि कहीं मेरी बेटी पर उंगली ना उठ जाए कि ये फिल्मों में काम करती है तो ये गलत रास्ते पर है। मेरे पापा अकेले ही बंदे थे कमाने वाले बॉम्बे पोर्ट्रेस में। मेरे ब्रदर ने 14 इयर्स की एज में ही काम शुरू कर दिया, क्योंकि बम्बई में रहना बहुत मुश्किल होता है। नाउ ही इज वेल सेटल्ड इन दुबई, यूएई, और स्ट्रिंग्स इंटरनेशनल नाम की उसकी कंपनी है, उसको ओन करता है। पर आज भी वो सोशल सर्विसेज करता है और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। हम अपनी मम्मी पापा से आज भी बहुत प्यार करते हैं, जबकि आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उन बच्चों को ये कहना चाह रही हूँ कि जो हिम्मत हार जाते हैं कि आज मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, तो मैं आगे बढ़ नहीं सकती, अपने भविष्य को बना नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपके मम्मी पापा हमेशा आपके पास खड़े हैं। ये आपको फील करना है, ये आपको फील करना है कि वो आपके पास है। मैं कभी भी बीमार पड़ती हूँ तो आई फील कि माय मदर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड सेविंग मी। तो ये सब है। तो हिम्मत मत हारो, अपनी लगन, अपनी कोशिश, अपने काम को ईमानदारी के साथ करो। सिर्फ इसलिए नहीं मुझे काम करना है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे ऑडी लेनी है, वो बात की बात है। पहले काम तो कर लो, अच्छा काम कर लो बेटा। उसके बाद ये तो सब आप खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे कुछ भी खरीद लो बेटा, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। पर अगर काम करोगे ना, वो आपके जाने के बाद भी चलता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम ऐप्ट कहा आपने। आपकी जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगी नीलू जी? राजस्थानी फिल्म्स में काम करने के बाद जो हिंदी टेलीविजन ने आपको जो नाम दिया, जो शोहरत दी और जो प्यार दिया लोगों ने, उसके बारे में आप जब व्हेन यू लुक बैक, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर करियर? मैं अपने करियर के साथ यही बोलूंगी, सॉरी, मैं बहुत स्ट्रगल करके आई। कई बार रोई भी हूँ, कई बार बेइज्जत भी हुई हूँ, और कई बार सम्मानित भी हुई। तो ये सारी चीजें एक जर्नी है, एक लाइफ है। लोगों ने कहा, बहुत छोटी थी, आई वाज जस्ट 11 years when I became heroine। बालिका बधू उसका टेलीविजन का शो है, मेरी फिल्म थी सुपात्र बीननी, आई प्लेड दैट। कहा अरे ये 11 साल की बच्ची हीरोइन बनेगी राजस्थान की, इसको क्या पता। तो बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, आती है, लोग पूछते हैं, बोलते हैं, बट हिम्मत मत हारो। आपका काम बोलता है, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आपका काम बोलता है, आपकी ईमानदारी बोलती है, वही आपको लंबी जर्नी तक ले जाती है। दिया बाती भी मुझे वैसे ही मिला, मैंने कोई भी ऑडिशन नहीं दिया था। शशि मैम क्योंकि राजस्थान से हैं, उन्होंने मेरा नाम एज फिल्मों में सुना था। उन्होंने कहा कि कहीं अगर नीलू जी का नंबर मिल जाए तो शायद वो इस किरदार के साथ इंसाफ कर सकेंगी। उनको बड़ी उम्मीद थी, जबकि हम इसके पहले कभी नहीं मिले। मुझे मेरी तकदीर ने बहुत साथ दिया, मैं कहती हूँ किस्मत ने बहुत साथ दिया। उसके बाद मेहनत, उसके बाद अपनी पंक्चुअलिटी। आज भी मेरा कॉल टाइम जो होता है, मैं कोशिश करती हूँ
8:30 से 8:35 के बीच में पहुंच जाऊं। लोग 9 बजे आए, लोग 10 बजे आए, मुझे उससे नहीं लेना देना। मेरा काम है मुझे पहुंचना है। तो जिंदगी के अगर आपके कुछ उसूल रहेंगे तो मैं आज भी कहती हूँ आपको रोकने वाला कोई नहीं। It was lovely talking to you, नीलू जी। हम उम्मीद करते हैं और ये प्रे भी करते हैं कि आपका ये जो किरदार है ये बाकी किरदारों की तरह ही पॉपुलर हो और लोग इसे बहुत पसंद करें। यस, मैं लास्ट जाते जाते अपने फैंस को यही कहना चाहूंगी, प्लीज प्रतिभा देवी जी को उतना ही प्यार दीजिए। ऐ मेरे हम सफर में आपके बीच आ रही हैं दंगल चैनल पर 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे। लव यू। Thank you so much, Neelu ji. It was great talking to you. Take care. Thank you. Thank you. Bye.